आज का बोध सूत्र है आखिरी मुकाम। जन्म और मरण के बीच जीवन की रेखा है। जीवन का समापन मृत्यु है, इसलिए जीवन की अवधि विशेष होती है, किंतु यह अवधि नियमित नहीं है। फिर भी यह तय है कि जीवन यात्रा का आखिरी मुकाम मृत्यु ही है। प्रत्येक प्राणी हर क्षण मरण को प्राप्त हो रहा है। इसे नित्य मरण या आवीची मरण कहा जाता है। स्पष्ट है, जिसे हम आयु की वृद्धि कहते हैं वह वस्तुतः वृद्धि नहीं, ह्रास है। मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ता हुआ कदम है। किसी उर्दू शायर ने कहा है, जीवन मरण है एक, जिनको जरा भी ज्ञान, यह इधर का मर्तबा है वह उधर का। हे आत्मन, यह जीवन बिताकर तुझे कहाँ जाना है, इसका ख्याल चलने से पूर्व कर लेना। इस नश्वर तन को सजाने में, महल दो महले बनाने में अपने असली घर को मत भूल जाना। ये सारे मिट्टी के घरौंदे यही ढह जाएंगे, अतः आत्मा का श्रृंगार कर लेना। जैसे सर्प अपनी केंचुली को छोड़ देता है, ऐसे ही व्यतीत जीवन की समस्त याद और फरियाद को छोड़ देना। इस देह ने यहीं रह जाना है और अब आगे की यात्रा प्रारंभ करनी है। पापों से सभर इस जिंदगी के एक एक दुष्कर्म को तुम पुण्य क्रिया से पावन बना लेना। मौत के चौराहे पर जो संभल कर चलता है वह कभी गुमराह नहीं होता। वह जीवन सफर में अपनी सही मंजिल ढूंढ लेता है। उन्माद और प्रमाद पर अंकुश लगाता है। सद्विवेक और तदनुरूप सत्क्रिया करते हुए जीवन के अंतिम क्षणों में समाधि रखता है, अतः उसकी सद्गति निश्चित है। इसलिए मृत्यु का विज्ञान समझने से पहले शरीर, आत्मा और कर्म के तत्व ज्ञान को समझना होगा। इन तीनों का संबंध अनादिकाल का है। संसारी आत्मा कभी भी कर्म और शरीर से मुक्त नहीं है। आत्मा और कर्म के संयोग से शरीर बनता है और नष्ट होता है। यह पूर्णतः प्रकट है। जब तक आत्मा और कर्म का संबंध रहेगा, तब तक जन्म और मृत्यु का क्रम जारी रहेगा। इस स्वाभाविक घटनाक्रम को यदि हम सहजता से स्वीकार कर लेंगे तो मन तनिक भी बेचैन और दुखी नहीं होगा। जन्म और मृत्यु का संबंध शरीर के साथ है। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस सत्य को जो गहराई से जान लेता है, उसे मृत्यु का विज्ञान समझ में आ जाता है। ग्रीक दार्शनिक सुकरात से जब उसके अनुयायियों ने पूछा, गुरुदेव, आपकी मृत्यु के बाद हमें क्या करना है? आपको दफनाना है या अन्य कोई विधि करनी है? सुकरात ने कहा, जब मुझे मरना ही नहीं तो तुम सब मिलकर किसको दफनाओगे? यदि तुम मेरे इस विनाशी शरीर के लिए पूछते हो तो इसे दफनाओ या जलाओ, क्या फर्क पड़ता है? याद रखना, मैं आत्मा हूँ और आत्मा अमर है। इस वास्तविकता को जो जीवन में उतार लेता है, उसके लिए मृत्यु परमानंद का विषय बन जाती है। मृत्यु दुखदायक न बनकर मंगल रूप बने, अभिशाप न बनकर वरदान बने, इसके लिए जीवन सरिता की प्रत्येक धारा का सदुपयोग कर लेना, क्योंकि कल आएगा ये निश्चित हकीकत है, पर हम कल होंगे ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। अधिकांश लोग इस भ्रांति में जीते हैं कि जवानी में संसार के काम कर लेने दो, जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म आराधना करते हुए मृत्यु की तैयारी कर लेंगे। वैसे ही बुढ़ापे में शरीर की शक्तियाँ कमज़ोर होने के कारण करने के लिए शेष क्या बचेगा? उस वक्त इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए शुभ कार्य कर लेंगे। ऐसी धारणा रखने वाले
क्या नहीं जानते कि बुढ़ापे में जब संसार के कार्य करने की शक्ति नहीं होगी तो आत्मकल्याण के लिए शक्ति कहाँ से आएगी? जिन कमज़ोर आँखों से अखबार पढ़ना या टीवी देखना कठिन है, उन आँखों से क्या स्वाध्याय कर सकोगे? जिन लड़खड़ाते पैरों से घूमना फिरना कठिन है, वे लड़खड़ाते पैर तीर्थ यात्रा या धर्म स्थान पर कैसे जा सकेंगे? पाचन शक्ति की क्षीणता में जब हलवा पूरी या कचौड़ी खाना मुश्किल है, तो उस दुर्बल शरीर से तप साधना हो या धर्म आराधना कैसे संभव हो सकेगी? अतः अपनी जीवन डायरी के पन्नों पर स्पष्ट रूप से लिख लेना कि धर्म हो या अधर्म, पुण्य हो या पाप, दोनों के लिए शरीर की शक्ति आवश्यक है। इसी कारण बुढ़ापे में धर्म नहीं हो सकता। स्मरण रहे, धर्म आराधना के लिए सुविधा उतनी आवश्यक नहीं है जितनी शरीर की शक्ति आवश्यक है। शक्ति के काल में चाहे जितनी असुविधा हो तो भी धर्म किया जा सकता है। अब भी समय है शुभ के लिए। कल की प्रतीक्षा मत करना, कल कभी नहीं आता, क्योंकि जिंदगी के द्वार पर जब भी कल आएगा हमेशा आज बनकर आएगा। अतः जितनी शक्ति शेष है उसे धर्म में लगाकर जीवन को विशेष बना लेना। हे परमात्मन, जिंदगी के किसी भी क्षण में मेरी आँख सदा के लिए बंद हो सकती है, इसलिए उस अंतिम पल में मैं सिर्फ आपके ही सानिध्य में रहूं, ऐसी शक्ति, भक्ति और सुमति मुझे देना। उस समय मेरा मन किसी वस्तु में, व्यक्ति में, किसी भी प्रवृत्ति में न अटके और न किसी पीड़ा से विचलित हो। मृत्यु का स्वागत करने के पल में मुझे चाहिए मात्र आपका स्मरण, आपका सानिध्य, होठों पर आपका नाम तथा हृदय में आपके गुणगान की ध्वनि सतत गुंजायमान होती रहे। अरिहंत और सिद्ध परमात्मा मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु है, सर्वज्ञ भगवंत द्वारा कथित तत्व मेरा धर्म है। जब सब कुछ छोड़ने की वह अंतिम बेला मेरे सामने आ जाए, तब मेरे मन में किसी भी किस्म की इच्छा शेष न हो, कोई बेबसी नहीं हो, कोई रंज ना हो, किसी के प्रति शिकायत ना हो। दुनिया के तमाम क्रियाकलापों से मेरा मन पीछे हट जाए। मृत्यु चाहे किसी भी क्षण आ जाए, मैं उसे प्रशांत भाव से जागृतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे बाहर से भीतर की तरफ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। आप अनंत ज्ञानी हैं प्रभु, त्रैलोक्य प्रकाशक है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस समय मेरा हृदय जीवन भर किए गए दुष्कृत्यों के प्रति पश्चाताप की तीव्र धारा से समस्त पापों की आलोचना कर रहा है। मृत्यु के समय आपके वचनों का, आपकी करुणा का ध्यान करते हुए मेरी आंखें आनंदपूर्वक सदा के लिए बंद हो जाए, बस यही मेरी अंतिम पल की प्रार्थना है। क्षण भंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। ये सांस की धड़कन इस दिल की, ना जाने कब ये रुक जाए। चलते चलते सोते सोते कब सांसें तेरी ये रुक जाए। कब सांसें तेरी ये रुक जाए। हर एक सांस अनमोल है तेरा,
क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षण भंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है।